नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषिलाल चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे बिना मिट्टी के खेती कैसे की जाती है। सही सुना, बिना मिट्टी के पानी में खेती कैसे की जाती है, यही मैं आज आपको बताऊंगी। ये एक हाई टेक्नोलॉजी की खेती है जिसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है, जिसको करने के लिए किसी भी तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिना मिट्टी की खेती, यानी कि पानी में खेती करना। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पानी में ऐसी खेती की नई तकनीक है जिसमें जहर मुक्त साफ पोषक तत्व से भरपूर सब्जी और फल हमें मिलते हैं। इसे आप अपने घर की छत पर भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है और इसका सेटअप काफी हल्का होता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पानी में होती है, लेकिन पानी में वो सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और वो तत्व सारे मौजूद नहीं होते हैं जो एक पौधे को सही से बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए पानी में प्लांट की जरूरत के अनुसार अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। इस तरह यह टेक्नोलॉजी काफी हद तक सारा कंट्रोल आपके हाथों में दे देती है। यानी आप जिस तरह से प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, उसी तरह से आप प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे प्लांट की शुरुआती टाइम में पौधे की पत्ती और शाखाओं का बढ़ना अच्छे से होना चाहिए, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। विभिन्न जगह की मिट्टी में अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स खनिज होते हैं। अब चूंकि हाइड्रोपोनिक्स पानी में की जाती है, तो पानी में आप वेजिटेटिव ग्रोथ के वक्त नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकती हैं। अब बारी आती है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को कैसे किया जाता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक कंट्रोल्ड सिस्टम है। यह इंडोर होता है, यानी पॉली हाउस बनाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तैयार करके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जाती है। मिट्टी वाली खेती घर के बाहर यानी हम खेत में करते हैं, तो इससे पौधे में बीमारी लगने की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है। वही हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट की वृद्धि यानी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, क्योंकि पानी में कोई रोग नहीं होते और जो भी पानी की हमें जरूरत होती है, मान ली उसके अंदर कुछ भी हमें नाइट्रोजन या फिर कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो डालने होते, तो हम वो पानी में डालकर हम वो खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक से उगे हुए सब्जी या फल स्वाद में भी ज्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे टमाटर को ही ले ले, टमाटर में जो भी पोषक तत्व होने चाहिए वो हम न्यूट्रिएंट के जरिए पौधे को दे देते हैं, जिसकी वजह से टमाटर का स्वाद भी अच्छा होगा और ज्यादा पोषक भी होगा। हाइड्रोपोनिक्स में पानी यानी न्यूट्रिएंट घोल का टीडीएस और पीएच का लेवल बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पीएच लेवल सही रहेगा तभी पौधे का जड़ पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स को सोखेगा। यह पीएच लेवल 5.5 से 6.5 तक ही होना चाहिए। ग्रोथ के हर स्टेज पर न्यूट्रिएंट्स घोल का टीडीएस लेवल पर अलग-अलग होता है। पारंपरिक विधि आधारित खेती की तुलना में या बिना मिट्टी की खेती कई तरह से फायदेमंद है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला पौधे का विकास। पौधे का विकास हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग करने से पौधे का विकास जल्दी होता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने से जगह की बचत भी होती है, क्योंकि हम इसे तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को हम अपनी घर की छत पर भी हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा कि इसके अंदर हमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, और सबसे बड़ा कि हम इसे अपने घर की छत पर भी गमलों में लगाकर कर सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे कि ये सबसे ज्यादा जरूरी जो फायदा है, पर्यावरण के अनुकूल है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक टिकाऊ है। कीटनाशकों का क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम उपयोग होता है, कम पानी की जरूरत इसके अंदर पड़ती है और मिट्टी से लगने वाले रोगों से भी हम बच सकते हैं। तो ये सभी पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में अपना योगदान कर सकते हैं।
तो ये थी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, जिसमें जिसे बिना मिट्टी के हम कर सकते हैं। इसे हम घर में, घर की छतों पर, बालकनी में कैसे भी हम कर सकते हैं। इससे हम पानी का बचाव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल कृषि लाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।